और इनसाइड स्टोरी में बात कर लेते हैं हिंदू राष्ट्र के मुद्दे की, जिसने सियासत गरमा दी है। क्या हिंदू राष्ट्र के नारे में 24 के चुनाव के सूत्र छिपे हैं? क्या हिंदू राष्ट्र जाति की राजनीति को टक्कर देने के लिए उछाला जा रहा है? क्या हिंदू राष्ट्र की बात से चुनावी बिसात बिछाई जा रही है? ऐसे तमाम सवालों की पड़ताल करती ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए आपको। भारत हिंदू राष्ट्र था, है और वर्तमान में भी रहेगा। भारत हिंदू राष्ट्र की हिंदू राष्ट्र का विचार है, ऐसा लोग कहते हैं, क्योंकि वो है हिंदू राष्ट्र का यही विचार है, इसलिए हम कहते हैं हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है। तो अंबेडकर के संविधान को जला देंगे क्या? जलाकर कोई संविधान बनाएंगे क्या? देश की राजनीति का ये नया रण है हिंदू राष्ट्र। देश के सियासी गलियारों से लेकर संतों महंतों की चौकियों तक यही शब्द गूंज रहा है, जिसमें सबसे नई एंट्री हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी की है। हमारे बुजुर्गों ने, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फाउंडिंग फादर्स ने, इसको इस देश फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पेपर प्लेट का उत्पादन शुरू किया है। अगर ऐसा है तो आप अपने पेपर प्लेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। का संविधान बनाया जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर हैं। आप बाबा साहब अम्बेडकर की तौहीन कर रहे हैं इस तरह की बात करके। ये कैसा देश है जिस देश का कोई मजहब नहीं है? आप कैसे कह रहे हैं और कैसे सरकारें खामोश बैठी हैं इस बारे में? कैसे आप कह सकते हैं कि इस देश को ऐसा बना देंगे? कैसे बनाएंगे आप? तो आप अम्बेडकर के संविधान को जला देंगे क्या? जलाकर कोई संविधान बनाएंगे क्या? ओवैसी का एतराज है, सख्त एतराज। इसीलिए कहते हैं इस तरह की बातों से ध्यान भटकाया जा रहा है। लेकिन बागेश्वर धाम वाले बाबा अड़ चुके हैं। शब्दों की धार तेज करने के साथ ही हिंदू राष्ट्र का ट्रेलर भी दिखा रहे हैं। ये देखिए कुछ इस तरह के पोस्टर जिस पर लिखा है जय हिंदू राष्ट्र। नेशनल हाईवे 39 से गढ़ा गांव जाने वाली सड़क पर जय हिंदू राष्ट्र के पोस्टर कई किलोमीटर दूर तक लगाए गए हैं। महीने भर पहले सुर्खियों में आने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने ही सबसे पहले हिंदू राष्ट्र का मुद्दा उठाया था। तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अगर तुम्हारे अंदर एक बूंद भी सनातनीय हिंदू का हो तो तुम मेरा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र दूंगा। जिक्र छिड़ा तो बात सियासी होती गई। एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा वो भी सुनिए। हिंदू राष्ट्र था, है और वर्तमान में भी रहेगा, आगे भी रहेगा। तो राष्ट्र है क्योंकि भारत का हर नागरिक हिंदू है, हर नागरिक हिंदू है, क्योंकि यह कोई जाति सूचक, मत और मजहब सूचक शब्द नहीं है। रामचरितमानस पर विवादित बयानों के बाद सियासत ही नहीं, संत समाज में भी हिंदू राष्ट्र को लेकर आवाज बुलंद होने लगी है। सवाल ये है, क्या 24 के चुनावों की पिच तैयार हो चुकी है? हिंदू राष्ट्र की आवाज बुलंद होने के मायने क्या हैं? क्या 2024 में हिंदू राष्ट्र अहम मुद्दा होने वाला है? ऐसा नहीं है। हिंदू राष्ट्र की बात पहली बार उठी हो, पहले भी कई बार ये मुद्दा बनता रहा है। संघ प्रमुख मोहन भागवत कई बार हिंदू राष्ट्र का जिक्र कर चुके हैं। विचार हिंदू राष्ट्र का विचार है, ऐसा लोग कहते हैं, क्योंकि वो है हिंदू राष्ट्र का यही विचार है, इसलिए हम कहते हैं हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है। इन बातों को मानने वालों का संगठन हम कहते हैं हम हिंदू संगठन करते हैं। हम किसी का विरोध नहीं करते, सर्वेशाम अविरोध चलता है। लोग हैं जो इसी को मानते लेकिन इसको हिंदू कहने से कतराते या डरते हैं या विरोध भी करते हैं। साफ है कि हिंदू राष्ट्र का मुद्दा पहले भी रहा, लेकिन रामचरितमानस पर विवादित बयानों के बाद काफी हद तक आगे बात बढ़ चुकी है। पिछले कुछ वक्त से देश में रामचरितमानस पर विवाद, जाति की जनगणना, शूद्र पर बवाल जैसे मुद्दे सुर्खियों में रहे। हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग अलग हुए तो पाकिस्तान एक इस्लाम देश डिक्लेयर हो गया, क्योंकि वहां मुस्लिम अधिक थे। भारत में हिंदू ज्यादा हैं तो इसको हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर होना चाहिए। सवाल ये, क्या इन मुद्दों के तोड़ के तौर पर हिंदू राष्ट्र का जिक्र उछाला गया? वजह जो भी हो, लेकिन इतना जरूर है, हिंदू राष्ट्र की बात दूर तक जा चुकी है। 18 फरवरी को छत्तीसगढ़ में वीएचपी और आरएसएस मिलकर यात्रा निकाल रहे हैं। हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर निकाली जा रही इस यात्रा में शंकराचार्य भी शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज।
सवाल तो ये भी है कि क्या मंडल वर्सेस कमंडल वाली जो राजनीति देश ने देखी उसी तरफ एक बार फिर से हम जा रहे हैं। इनसाइड स्टोरी समझते हैं अपने सहयोगी संजय त्रिपाठी से। संजय, ये हिंदू राष्ट्र का इतना शोर क्यों? देखिए अखिलेश, भारतीय जनता पार्टी का जो बहुसंख्यकों की राजनीति का फार्मूला है, जिसके बदौलत केंद्र में 2 बार सत्ता मिली और अलग अलग राज्यों में बार बार उनकी सरकारें बन रही हैं, ये एक ट्रेंड बन गया है। और इस फार्मूले की, इस ट्रेंड की काट अभी जो विपक्षी दल हैं वो निकाल नहीं पा रहे हैं। ऐसे में अब विपक्ष ने जो हथकंडा अपनाया है, जो पासा चला है, वो ये है कि जो बहुसंख्यक आबादी है उसको जातियों में तोड़कर उनके वोट हासिल किया जाए और राजनीति में एक मजबूत स्थिति में पहुँच सकें। और इसी लिहाज से रामचरितमानस की चौपाइयों को हटाने की बात कही गई है, शूद्रों दलितों की बात कही गई है, और इसी के काउंटर में भारतीय जनता पार्टी अब अखंड भारत हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है। न केवल भारतीय जनता पार्टी और संघ के नेता, बल्कि जो सनातन धर्म के धर्मगुरु हैं वो लगातार इस तरह की बात कर रहे हैं कि अब जरूरत है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। दोनों विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, दोनों अपने अपने तीर चला चुके हैं। अब ये देखना है कि किसका तीर सटीक निशाने पर लगेगा। धन्यवाद संजय त्रिपाठी, धन्यवाद इस जानकारी के लिए आपका। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पेपर प्लेट का उत्पादन शुरू किया है। अगर ऐसा है तो आप अपने पेपर प्लेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।